Good evening, dears. How are you? I'm coming back on YouTube after many days. YouTube में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. You all are welcome to my YouTube channel. Today I'm going to provide you the proper concept of future indefinite tense. Well, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम एंड टेंस में टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो एक्शन और डिस्क्रिप्शन को डिनोट करता है. जी हाँ, जब हमें किसी के एक्शन के बारे में बात करना हो, एक्शन मीन्स कोई काम, किसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करना हो, डिस्क्रिप्शन का मतलब किसी को डिस्क्राइब करना, किसी आदमी को डिस्क्राइब करना, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करना, किसी वस्तु को डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब मीन्स उसका क्वालिटी बताना, उसका पोस्ट बताना, उसका एरिया बताना, उसका अवस्था बताना. तो एक्शन और डिस्क्रिप्शन, इसी को डिस्कस करने के लिए हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी करते हैं वो चैप्टर कहलाता है टेंस. इसमें वर्ब के अलग अलग फॉर्म को यूज़ किया जाता है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब का फॉर्म है वो है शैल विल प्लस V1. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शैल विल, ये फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है, और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में लोगों का अलग अलग कंसेप्ट है. मेरा जो प्रॉपर कंसेप्ट है, जो मेरा प्रॉपर स्टडी है, थॉरली जो मैंने स्टडी किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसमें से जो निकल के आया है, जो कंसेप्ट निकल के आया है वो ये है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वैसे एक्शन के बारे में बात करता है जो स्टार्ट शो करता है, स्टार्ट ऑफ एक्शन. देखिए व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, द एक्शन विच इज टू स्टार्ट, यानी कोई काम जो शुरू होने वाला है. अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, शुरू होने वाला है. बट देखिए जो एक्शन स्टार्ट होने वाला है उसमें एक बट लग गया. क्या है वट? लेकिन क्या? बट द स्टार्ट ऑफ एक्शन इज डाउटफुल. जी हाँ, जो एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है वो डाउटफुल है, सर्टेन नहीं, डाउटफुल. इट मीन्स वो एक्शन शुरू भी हो सकता है और शुरू नहीं भी हो सकता है. और इसी के लिए, इसी एक्शन के लिए, डाउटफुल एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जिसका वर्ब फॉर्म होता है शैल विल प्लस V1. यदि मैं बोलूं मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा, कुछ मेहमान कल मेरे घर में आएंगे, कल बारिश होगी, हम लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. देखिए जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले ये सभी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है. प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, कुछ मेहमान मेरे घर आएंगे, मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा यानी जाना स्टार्ट होगा, प्रधानमंत्री से मुलाकात करना स्टार्ट होगा. स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होगा, बट सर्टेन नहीं है. स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कल बारिश होगी, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इसीलिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. तो हम लोग प्रधानमंत्री से कल मुलाकात करेंगे, वी शैल मीट द PM टुमारो. अब यहाँ पे जो मिलना हुआ, मुलाकात करना हुआ, वो श्योर नहीं है. कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो. अब कल बारिश होगी भी, नहीं भी होगी. मैं आपकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू. अब आपको मेरे मदद पे 100% भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मैं मदद करूंगा भी, नहीं भी करूंगा, कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये डाउटफुल है.
लेकिन यदि फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन सर्टेन हो, यानी वो काम निश्चित ही रूप से स्टार्ट होगा, उसका स्टार्ट होना श्योर है और वो फ्यूचर के बहुत करीब है, द स्टार्ट ऑफ एक्शन इज सर्टेन एंड वेरी नियर टू फ्यूचर, और फ्यूचर के बहुत करीब है। यदि इस तरह का कोई एक्शन है तो उस एक्शन को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे और शैल विल प्लस V1 के जगह पे इज MR प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, यदि फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम सर्टेन हो, इफ द फ्यूचर एक्शन इज सर्टेन एंड वेरी नियर टू फ्यूचर, there is no doubt in the start of action. The start of action is completely certain, sure, very near to future. We must use present continuous tense in place of future indefinite tense. जी हाँ, shall will के जगह पे is MR लाएंगे। कब? जब स्टार्ट होने वाला एक्शन श्योर हो, और V1 के जगह पे V4 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कल आपको फी जमा करना है और ये श्योर है, एकदम कंफर्म है, मैं फी अपने जेब में रख लिया और मुझे कल पे करना है, तो मैं इस सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं लाऊंगा कि आई शैल पे यू टुमारो, ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू पे माई फी टुमारो। जी हाँ, आई एम गोइंग टू पे मतलब पे करने जा रहा हूं, मैं कल आपको फी पे करने जा रहा हूं। यदि कोई काम आपका भविष्य में तुरंत शुरू होने वाला है और वो सर्टेन है, तो उसमें गागेगी मत यूज करो, रहा रही। जैसे मैं आपसे आज शाम को मिलने जा रहा हूं, मैं आज शाम को आपके घर आ रहा हूं, प्रधानमंत्री आज रात में गया आ रहे हैं। देखिए, सर्टेन है। यह फिल्म अगले सप्ताह रिलीज होने वाली है, रिलीज होने जा रही है। आप थिएटर में बैठ के फिल्म देखते होंगे तो ऐड आता है, फिल्म स्टार्ट होने से पहले ऐड आता है, कमिंग सून। किसी फिल्म के बारे में ऐड आता है, कमिंग सून। अभी वो फिल्म आया नहीं है, बट उसका आना बहुत नियर है और सर्टेन है। वो फिल्म बन के तैयार हो चुकी है, डेट फाइनल हो गया है, वो बस आ रहा है आपके बीच में। यदि ऐसे रहता, यह फिल्म आएगी कि नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी है। लेकिन यदि दिया हुआ है यह फिल्म अगले फ्राइडे को रिलीज होने जा रही है, इट मीन्स सर्टेन। तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, सर्टेन एक्शन और डॉटफुल एक्शन। दोनों तरह के एक्शन में वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। आई शैल कंसल्ट ए डॉक्टर नेक्स्ट मंडे, ये डाउटफुल है, मैं अगले सप्ताह एक डॉक्टर से मिलूंगा। आई एम गोइंग टू कंसल्ट ए डॉक्टर नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह एक डॉक्टर से संपर्क करने जा रहा हूं। माई फ्रेंड इज कमिंग टू मी, मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है, सर्टेन। द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट रीड ऑफ द कोरोना वायरस सुन, दुनिया कोरोना वायरस से जल्दी छुटकारा पाने जा रहा है, सर्टेन है। आई एम गोइंग टू पे यू 5,000 रुपीज टुमारो, मैं आपको कल 5,000 रुपया देने जा रहा हूं। सम गेस्ट आर कमिंग टू माई हाउस टू नाइट, कुछ मेहमान लोग आज रात मेरे घर पधार रहे हैं, आ रहे हैं। बट इफ आई से सम गेस्ट विल कम टू माई हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, कुछ मेहमान लोग मेरे बर्थडे के मौके पे आएंगे नहीं भी आएंगे। तो ये है प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो गेट रेडी फॉर एडवांस कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वेल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एडवांस कंसेप्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यदि कुछ खास कंजंक्शन के साथ शुरू हो, जैसे कि इफ यदि, व्हेन जब, अनलेस जब तक नहीं, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, इन केस यदि, एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, ये कुछ खास कंजंक्शन है। इन सारे कंजंक्शन से या तो टाइम का बोध होता है या कंडीशन शर्त का बोध होता है। एक रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट में कि यदि इन सभी कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस फ्यूचर में आ रहा है तो उस फ्यूचर वाले सेंटेंस के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। शैल विल प्लस V1 का प्रयोग नहीं होगा, वो गलत होगा, एरर होगा। तो कौन सा वर्ब फॉर्म का यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, V1 और V5। हाँ, उसके साथ जो एक पार्टनर, एक पेयरिंग सेंटेंस आ रहा है, जो सेकंड सेंटेंस आ रहा है, उसमें शैल विल का प्रयोग आएगा। लेकिन वह सेंटेंस जो इफ से शुरू हो रहा है, व्हेन से शुरू हो रहा है, अनलेस से शुरू हो रहा है, बिफोर से शुरू हो रहा है, इन केस से शुरू हो रहा है, एज लॉन्ग एज से शुरू हो रहा है, एज से शुरू हो रहा है, उस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म शैल विल नहीं आएगा। हम उसमें V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और सेकंड जो सेंटेंस आ रहा है, इसका पार्टनर पेयरिंग सेंटेंस, उसमें शैल विल का प्रयोग आएगा। जैसे यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा। अब हिंदी के आधार पे हमें इस सेंटेंस को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि इफ आई शैल गो टू दिल्ली, नहीं, इफ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अगेन फिर हिंदी फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। अब अनलेस के साथ शैल विल नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएंगे, V1 और V5। अनलेस यू वर्क हार्ड, हाँ, अनलेस के साथ नोट नहीं आता है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब जो सेकंड सेंटेंस है, उसके साथ शैल विल लाएंगे। जैसे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप परीक्षा में पास नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यदि आप मुझे 50 रुपया दोगे तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा। इफ यू गिव मी, प्रेजेंट ला रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू गिव मी। हाँ, हेलो, तो अब हाँ, वेल, एक फ़ोन आ गया था, वही मैं रिसीव करने चला गया था। वेल, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे। एक एग्जाम्पल है, यदि मैं मैच जीतूंगा तो मैं नाचूंगा। इफ़ आई विल विन द मैच, आई विल डांस। गलत, एरर। इफ के साथ शैल विल नहीं आएगा, तो सही आंसर क्या होगा? इफ़ आई विन द मैच, आई विल डांस। जो सेकंड सेंटेंस है, आई विल डांस, इसमें आएगा क्योंकि उसमें उसके साथ इफ नहीं है। तो याद रहे, जिस सेंटेंस में इफ हो, व्हेन हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, इन केस हो, एज हो, उसके साथ शैल विल नहीं यूज करेंगे। और यहीं पे एग्जामिनेशन में एरर देता है। तो क्या यूज करेंगे? शैल विल के जगह पे V1 और V5 यूज करें।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा मैं आपसे मुलाकात करूंगा। एज लॉन्ग एज आई लिव इन दिस टाउन, विल लिव नहीं, आई लिव इन दिस टाउन, मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आई विल मीट यू। यदि कभी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप मेरे पास आओगे। इन केस यू नीड मनी, इन केस यू नीड मनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन केस यू नीड मनी यू विल कम टू माई हाउस। जैसे ही मेहमान लोग आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। एज द गेस्ट कम, एज द गेस्ट कम टू माई हाउस आई शैल वेलकम देम, आई शैल वेलकम देम। बीच में दो सेंटेंस के बीच में कोई और कंजंक्शन नहीं लाएंगे, सिर्फ कॉमा देंगे। बोलते समय रुक जाएंगे और लिखते समय कॉमा देंगे। जैसे जब तक मैं परीक्षा पास नहीं करूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अनलेस आई पास द एग्जामिनेशन आई विल नॉट गो एनीवेयर। देखिए मैं रुक गया था बीच में। ऐसी वाक्य को जब लिखना हो इन रिटेन तो कॉमा दे देंगे। अनलेस आई पास द एग्जामिनेशन कॉमा आई विल नॉट गो एनीवेयर। जब आप इफ लाओगे, व्हेन लाओगे, अनलेस लाओगे, आफ्टर लाओगे, इन केस लाओगे, एज लाओगे तो बीच में यानी दो सेंटेंस के बीच में कोई और कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। कई लोग देन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। इफ यू हेल्प मी देन आई विल अप्रिशिएट यू। अब यहाँ पे देन नहीं होगा, सिर्फ कॉमा होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला एडवांस कंसेप्ट है। सेकंड एडवांस कंसेप्ट की तरफ हम लोग रेडी होंगे। सेकंड एडवांस कंसेप्ट है कि यदि फ्यूचर आइडिया रियल नहीं हो, इमेजिनेटिव हो, फिर से यदि फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्शन, कोई भी आइडिया इमेजिनेटिव हो, काल्पनिक हो, रियल नहीं हो, तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में हम लोग जो टेंस यूज करेंगे वो टेंस यूज होगा पास्ट फ्यूचर। पास्ट फ्यूचर मतलब आइडिया तो फ्यूचर का होगा बट टेंस पास्ट का होगा। जी हाँ, पास्ट फ्यूचर। कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इमेजिनेटिव है? तो इस तरह के सेंटेंस प्रायः स्टार्ट होते हैं इफ के साथ, आई विश के साथ, सपोज डैट के साथ, आई विश काश, सपोज डैट मान लिया जाए, इफ यदि। सेंटेंस खुद ब खुद इमेजिनेटिव प्रतीत होता है, इमेजिनेटिव होगा सेंटेंस। आपको सेंटेंस में लगे कि ये इमेजिनेटिव है तो उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर दीजिए पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्या यूज करना है? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी V1 और V5 के जगह पे V2 यूज करेंगे और शैल विल के जगह पे वुड यूज करेंगे, वुड प्लस V1। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने, यदि मुझे 5 लाख रुपया मिल जाए तो मैं एक कार खरीद लूंगा। मिल जाए, 5 लाख रुपया मिल जाए। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप यू आर इन ए ड्रीम, आप ख्वाब देख रहे हो, कल्पना कर रहे हो। इफ आई गॉट, देखिए टेंस चेंज हो गया। इफ आई गॉट, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, अब चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इफ आई गॉट 5 लाख रुपीज आई वुड बाई ए कार। काश मैं राजा बन जाऊं तो मैं चंद्रमा पर सेटल हो जाऊं। काश मैं राजा बन जाऊं। आप राजा है नहीं, राजा बनने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, बस इमेजिन कर रहे हो। इफ आई बिकेम अ किंग
आई वुड सेटल ऑन द मून। काश मैं अमेरिका चला जाऊं तो मैं डोनाल्ड से मिलूं। एक सेंटेंस का टोन देखो, ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर है वो ख्वाब देख रहा है, उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, इमेजिनेटिव है। तो जब आपका आइडिया ही इमेजिनेटिव है तो टेंस भी इमेजिनेटिव होगा, और टेंस यूज करेंगे पास्ट फ्यूचर एक्शन। काश मैं आज भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। ऐसे कैसे बन जाओगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कोई काम थोड़ी कर रहे हो, आप लीडर नहीं हो, किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो, आप एक नॉर्मल आदमी हो। तो आप इलेक्शन में आओगे तब तो चांसेस होंगे, बट नहीं, लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे और आप इमेजिन कर रहे हो काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं सबको नौकरी दे दूं। आई विश आई बिकेम द PM ऑफ इंडिया। आई वुड प्रोवाइड जॉब टू ऑल।